आप सभी लोगों को मैं नमस्कार करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। आज मैं फैट में घुलनशील विटामिन के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो को छोड़िएगा मत। इसमें हम ऐसे विटामिनों के बारे में बताऊंगा जिससे आपके आंखों को स्वस्थ रखा जा सकता है, महिलाओं में स्तन कैंसर को रोका जा सकता है और साथ ही साथ बच्चों में जो बोल एज रिकेट्स नामक बीमारी हो जाती है और वयस्कों में जो है हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, जिससे उनकी बोन डेंसिटी कम होने से फ्रैक्चर हो सकता है। इसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। अब कुछ विटामिन शरीर में ऐसे होते हैं जो फैट में घुलनशील होते हैं। तो उसमें सबसे पहला विटामिन है विटामिन ए रेटिनोल। एंटी ऑक्सीडेंट गुणों से युक्त विटामिन ए फैट में घुलनशील विटामिन है। वह लंबी अवधि के लिए शरीर में इसको स्टोर किया जा सकता है और इसका संचय इतना प्रभावी है कि यदि हम कुछ वर्षों तक भी विटामिन ए का सेवन न करें तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन ज्यादा लंबे समय तक इसकी अगर हम सेवन नहीं करते हैं तो इसकी हमें हानि हो सकती है। क्योंकि विटामिन ए का अवशोषण फैट की उपस्थिति में होता है। हालांकि विटामिन ए गर्मी से जल्द प्रभावित होता है नहीं होता है, पर खुले में देर तक गर्म रखने पर यह नष्ट हो जाता है। वायुमंडलीय ऑक्सीजन और पराबैंगनी प्रकाश से संपर्क में भी आसानी से नष्ट हो जाता है। शाकाहारी खाद्य पदार्थों में मौजूद पीले और नारंगी रंग के जो कैरोटीनॉयड पिगमेंट होते हैं वे विटामिन ए का ही एक रूप है और ये कैरोटीनॉयड युक्त खाद्य पदार्थों के सेवन के बाद ये शरीर में विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है। इसका कार्य जो है शरीर की सकारात्मक कोशिकाओं की झिल्लियों के रख रखाव में मदद व संक्रमण से बचाव करता है। यह हमारी आंखों की रोशनी सुधारता है, दृष्टि सुधारता है, इम्यून सिस्टम को मजबूत रखता है और संक्रमण से बचाव साथ शारीरिक क्षमता बढ़ाने में भी हमारी मदद करता है। यह शारीरिक वृद्धि और विकास के लिए महत्वपूर्ण है। वह त्वचा, बाल, दांतों व मसूड़ों को स्वस्थ रखता है। एंटी ऑक्सीडेंट गुण होने के कारण यह समय बुढ़ापे से बचाव, उम्र के अनुरूप युवा रहने, कैंसर से बचाव, डायबिटीज व दिल की बीमारियों जैसे गंभीर रोगों के जोखिम को यह कम करने में हमारी मदद करता है। इसकी कमी के लक्षण क्या हैं जान लेते हैं। अनुमानतः विश्व में 5 साल से कम उम्र के लगभग 1/3 बच्चे विटामिन ए की कमी से प्रभावित होते हैं। शील देशों में विटामिन ए की कमी के कारण लगभग 2.5 लाख से 5 लाख बच्चे प्रत्येक वर्ष अंधे हो जाते हैं। विटामिन ए के कारण दृष्टि में कमी, रकौंधी, आंखों में संक्रमण हो सकता है। इसकी कमी से इम्यून सिस्टम की क्षमता घट जाती है, जिससे बार बार संक्रमण हो जाते हैं और मुहासे, फोड़े, कम उम्र में झुर्रियां पड़ना, सुस्त व सूखी त्वचा जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसकी कमी से आपके बाल बेजान व रूखे हो सकते हैं, बालों में डैंड्रफ या रूसी हो सकती है, बाल झड़, आपको भूख नहीं लगेगा, दांतों व मसूड़ों में खराबी जैसे लक्षण हो सकते हैं और बच्चों का विकास भी बाधित हो सकता है। विटामिन ए कहाँ मिलता है ये जान लेते हैं। ये मांसाहारी पदार्थों जैसे अंडा, मछली, मांस, लीवर, डेयरी उत्पादों में होता है। कैरोटीनॉयड युक्त फल या सब्जियों जैसे आम, पपीता, संतरा, गाजर, हरी पत्तेदार सब्जियां, चुकंदर, लाल व हरे रंग की शिमला मिर्च, टमाटर, मटर, ब्रोकली विटामिन ए के अच्छे शाकाहारी स्रोत हैं। हमें जो खाने में अच्छा लगता है उसका सेवन करके हम इसकी कमी को पूरा कर सकते हैं। आवश्यकता WHO के अनुसार विटामिन ए 600 माइक्रोग्राम प्रतिदिन पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए 500 माइक्रोग्राम तथा 1 से 6 साल के बच्चों के लिए 400 माइक्रोग्राम प्रतिदिन है। विटामिन ए की कमी 5 साल से कम उम्र के बच्चों में आम है तथा इस कमी को पूरा करने के लिए हमें उन्हें सप्लीमेंट देना चाहिए। अब आते हैं विटामिन डी के ऊपर। विटामिन डी भी फैट में घुलनशील है और इसको सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। शरीर में इसका निर्माण कोलेस्ट्रॉल की मदद से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हो सकता है। यह ऊष्मा, प्रकाश और हवा में अस्थायी है। इसकी क्रियाशीलता संचय, प्रोसेसिंग व खाना पकाने से प्रभावित नहीं होता। अतः विटामिन डी युक्त खाद्य पदार्थों तो बिना हानि के गर्म किया जा सकता है और लंबे समय तक इसे संचित किया जा सकता है। शरीर में अतिरिक्त विटामिन डी से निर्मित हो जाने पर यह आहार द्वारा आवश्यकता से अधिक सेवन से यह लीवर में संचित हो जाता है और विभिन्न शारीरिक कार्यों में यह काम भी आता है। इसके कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य है विटामिन डी का कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक, मिनरल तत्वों के अवशोषण में यह शरीर में बहुत ही जरूरी है तथा हड्डियों और दांतों के मिलनीकरण में भी यह सहायक है। रक्त में कैल्शियम के स्तर का नियमन करने वाली
पैराथायराइड ग्रंथियोों के समानांतर कार्य करने के लिए विटामिन डी अति आवश्यक है। शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस के संतुलन तो यह बनाए रखता है, वह स्तन कैंसर के बचाव में भी इसकी भूमिका है। इसकी कमी के लक्षण क्या हैं जान लेते हैं, क्योंकि एक बहुत लोगों को आजकल हो जा रहा है, क्योंकि आजकल ज़्यादातर लोग धूप में बाहर नहीं निकलना चाहते हैं और घर के अंदर रहते हैं, बाहर खेलते नहीं हैं। लोग ज़्यादातर ऑफिस में काम करते हैं, फुल कपड़े पहने रहते हैं। इसके कारण ज़्यादातर लोग जो एसी में बैठ के काम करते हैं उनको ये ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। बच्चों में विटामिन डी की कमी होने से, हड्डियों के अपर्याप्त मिनरल से मतलब हड्डियों में ज़्यादा मिनरल्स न होने से रिकेट्स नामक रोग हो सकता है। इस कारण बच्चों के पैर कमज़ोर व मुलायम रह जाते हैं। वह मुड़ने के कारण धनुष जैसे बो लेग्स हो जाते हैं। वयस्कों में इस स्थिति तो ऑस्टियो मलेशिया कहते हैं, जिसमें हड्डियों में कैल्शियम की हानि हो जाती है और तथा फ्रैक्चर होने का जोखिम बढ़ जाता है। विटामिन डी की कमी से मसल्स में कमजोरी, नाखूनों का टूटना, दांत क्षय व इसमें बुढ़ापा जैसे लक्षण हो सकते हैं। महिलाओं में विटामिन डी की कमी से स्तन कैंसर की जोखिम बढ़ जाता है। इसका स्रोत कुछ ही आहार में यह पाया जाता है। अधिकांश रोगी के लिए लोगों के लिए सप्लीमेंट के अलावा सूर्य का प्रकाश ही विटामिन डी का प्राथमिक स्रोत है। आजकल कई खाद्य पदार्थों में विटामिन डी अलग से मिलाया जा रहा है ताकि इसकी कमी से बचाव हो सके। कुछ तेलों में भी मिलाया जा रहा है। घी, मक्खन, अंडे, मछली के तेल में भी यह कुछ मात्रा में पाया जाता है और साथ ही साथ मशरूम में भी यह अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो आप मशरूम का सेवन करके भी इससे कमी को पूरा कर सकते हैं। आवश्यकता WHO के अनुसार महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए 5 माइक्रोग्राम विटामिन डी की डेली नीड है, लेकिन इसकी वास्तविक आवश्यकता हर व्यक्ति के लिए बहुत अलग अलग हो सकती है। यह आवश्यकता विभिन्न कारकों जैसे सूर्य के प्रकाश, धूप में रहने के समय, रहने की जगह व त्वचा के रंग पर निर्भर करता है। एक व्यक्ति में विटामिन डी की आवश्यकता पता करने के लिए सबसे अच्छा तरीका रक्त परीक्षण द्वारा शरीर में 25 हाइड्रॉक्सी विटामिन डी के स्तर की जांच है। रक्त में विटामिन डी का सामान्य स्तर 100 से 200 mmol/L होता है। इस स्तर में कमी विटामिन डी की कमी को दर्शाता है। अब 10 से 50 माइक्रोग्राम की मात्रा में विटामिन डी के सप्लीमेंट का दैनिक सेवन आवश्यकता के अनुसार करने पे आप विटामिन डी के स्तर को ठीक कर सकते हैं। इस कमी को पूरा होने के बाद आप पुनः जांच करा लें और फिर जो डेली रिकमेंडेड आपका 5 माइक्रोग्राम है उसका सेवन आप करते रहें, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे। और इस समय जाड़ों का सीजन है तो आपका बहुतायत में गाजर मिल रहा है, जिसके सेवन से आप विटामिन ए की कमी पूरी कर सकते हैं। और धूप तो इधर नहीं निकला है, लेकिन मशरूम जाड़ों में अत्यधिक पैदा होता है, तो मशरूम के सेवन से आप विटामिन डी की कमी को भी पूरा कर सकते हैं। आशा कर लोग स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे और अगले रविवार को हम पुनः मिलते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। नमस्कार, धन्यवाद।